जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण का कृपा बनी रहे। तो आज हम आपके सामने प्रश्न कुंडली, जो मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि प्रश्न कुंडली क्या होती है और प्रश्न कुंडली से हम क्या जान सकते हैं, उसको जानने की विधि, उसको समझने की विधि क्या है और उससे संबंधित उसका बेसिक क्या है, उसके बारे में मैंने बताया था। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें इसका नियम सूत्र आप लोगों को बताया था और उस सीरीज में मैंने कुछ विलम्ब से ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। वो सीरीज समझ जाने के बाद ये जो सीरीज है प्रश्न कुंडली का, इसमें हम जानेंगे कि फलित कैसे किया जाता है। यानी कि किसी भी कार्य को जब प्रश्न किया जाता है, प्रश्नकर्ता के द्वारा जब प्रश्न किया जाता है, तो उस प्रश्न कुंडली के द्वारा उसका फल हम कैसे जान सकते हैं, उसका उत्तर हम कैसे जान सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आज का जो विषय है वो प्रश्न कुंडली में विवाह से संबंधित है। यानी विवाह से संबंधित आपके पास प्रश्न आता है, प्रश्नकर्ता अगर विवाह के संबंधित प्रश्न करता है, चाहे वह जातक स्त्री हो या जातक पुरुष हो, या वह लड़का के बारे में अपने संबंधित विवाह के बारे में, संबंध के बारे में बात करना चाहता है, या लड़की के बारे में विवाह संबंध के बारे में बात करना चाहता है, तो ये सब उसी के अनुसार जब आकाश मंडल में नक्षत्र ग्रह हो गए या राशियां हो गई भ्रमण करती है, यानी गोचर करती हैं, तो प्रश्न का आंसर उसी में छिपा हुआ रहता है। तो जिस समय प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है उसी समय जो कुंडली बनाई जाती है और उसी स्थान की उसी समय के जो कुंडली बनती है वो प्रश्न कुंडली कहलाती है। तो उसी प्रश्न कुंडली के माध्यम से आज हम आपको बतलाएंगे कि विवाह को कैसे हम देखेंगे। विवाह जो जातक विवाह के संबंध में प्रश्न कर रहा है उसका प्रश्न का आंसर हम कैसे इस कुंडली के माध्यम से, इस ये जो चार्ट दिया हुआ है कुंडली का, उसके माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे उसका फलित करना है, उसको कैसे फल किया जाएगा। प्रश्न कुंडली होती है उसमें चंद्रमा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि विशेष तौर पर प्रश्न शास्त्र में चंद्र की जो स्थिति होती है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर चंद्रमा शक्तिशाली है, वह अच्छे ग्रहों यानी कि शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो फलन जो होता है, जो फल जो होता है वो अच्छा होता है। तो आज हम जानेंगे कि विवाह संबंधित जो प्रश्न होते हैं उससे प्रश्नकर्ता अगर प्रश्न करता है तो कैसे इसको फलन करेंगे, उसके बारे में आज जानते हैं। तो प्रिय मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं विवाह से संबंधित प्रश्न। ये विशेष करके विवाह से संबंधित प्रश्नों के लिए है। प्रश्न कुंडली तो ऐसे विवाह हो गया, संतान हो गया, और आपका धन संबंधित प्रश्न हो गया, या फिर व्यापार संबंधित प्रश्न हो गया, कर्म क्षेत्र का संबंधित प्रश्न हो गया। इस सब के बारे में भी आपको प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको आंसर उत्तर मिलता है। लेकिन आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें विवाह संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके लिए इस प्रश्न के द्वारा जो प्रश्न होगा उसका उत्तर हम फलन करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो ये जो बना हुआ है, ये 12 भाव बना हुआ है, इसमें कोई राशि नहीं दी हुई है, इसमें राशि हम नहीं दिए हैं। ये जो 12 घर है, 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लग्न हो गया, यहाँ से 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव हो गए। इसमें राशियाँ कोई भी हो सकती है, तो राशियाँ हमने लिखी नहीं है, राशि नहीं लिखे हैं, हम भाव से हम जानेंगे। तो यदि कोई आपका लड़का अगर आपको प्रश्न पूछ रहा है, लड़के के लिए अगर प्रश्न पूछ रहा है, तो सबसे जानेंगे कि शनि का महत्व इसमें होता है। अगर लड़का के द्वारा प्रश्न, लड़के के लिए अगर बहू के लिए कोई प्रश्न पूछ रहा है, या लड़के के लिए लड़की के लिए प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें अगर लग्न में कोई सम राशि, यानी सम राशि कौन कौन होते हैं, वृष हो गए, वृष राशि हो गया, या कर्क राशि हो गया, या कन्या राशि हो गया, या वृश्चिक राशि हो गया, या मकर राशि हो गया,
या मीन राशि हो गया। अगर कोई ए सम राशि लग्न में हो तो लड़की के लिए लड़की जो है सो बहुत ही उपयुक्त, यानी कि उसके हिसाब से मिलेंगे और बहुत जल्दी शादी होने का चांस होता है। अगर शनि लग्न में हो, शनि अगर सम राशि में हो, लग्न में हो, चाहे किसी भी भाव में हो बैठे हुए हो, वो सम राशि में अगर बैठे हुए हो तो लड़के के लिए लड़की बहुत उपयुक्त मिलेगी और बहुत जल्दी शादी होगा। अगर लड़की के लिए हो तो आपका विषम राशि होनी चाहिए। विषम राशि में शनि का बैठना हो जाए 1, 3, 5, 7, 9 और 11, यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि। ये हो गए। तो ये पांचों में अगर ये 6 में अगर शनि का उस पर शनि उसी राशि में बैठे हुए विषम राशि में, तो लड़की के लिए लड़के बहुत उपयुक्त मिलेगा और शादी बहुत शीघ्र अतिशीघ्र होता है। अब आगे हम जानेंगे दोस्तों कि इस जो कुंडली है इसमें यदि चंद्रमा का महत्व बहुत है। ये जो कुंडली चार्ट है, प्रश्न कुंडली चार्ट है जो, इसमें चंद्रमा का महत्व कम है। तो लग्न में चंद्रमा हो, कोई भी राशि, और राशि से मतलब नहीं है, भाव से मतलब है। लग्न में चंद्रमा हो, पंचम भाव में चंद्रमा हो, सप्तम भाव में चंद्रमा हो, दसम भाव में चंद्रमा हो या एकादश भाव में चंद्रमा हो प्रश्न कुंडली में, और ये गुरु से दृष्ट हो, यानी गुरु की दृष्टि हो या युति हो। मान लेते हैं कि लग्न में चंद्रमा है और गुरु सप्तम भाव से उसको देख रहे हैं, या गुरु की दृष्टि 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। गुरु यहाँ बैठ के भी उनको लग्न को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं। गुरु यहाँ बैठ कर के भी लग्न में चंद्रमा को देख सकते हैं। अगर गुरु से वो दृष्ट हो या गुरु स्वयं यहाँ बैठ जाए, साथ में युति बना ले, तो जातक का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होता है। और इसमें मान लीजिए कि एकादश भाव है, तो एकादश भाव में चंद्र के साथ गुरु है और यहाँ अगर 4 नंबर की राशि भी है तो चंद्रमा तो अपने स्वराशि में हो गए और गुरु यहाँ भी उच्च के हो गए। तो इसमें लाभ का घर ये हो गया। तो लाभ के घर में अगर चंद्रमा और गुरु साथ में हो गए और साथ में चंद्रमा स्वराशि में हो गए और गुरु उच्च के हो गए, तो जातक का शादी अति उत्तम घर में होगा। जो आदमी जिनका शादी होगा, जिन जातक का शादी होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घर में होगा और बहुत ही अच्छे खानदान में होगा और साथ में अति शीघ्र यह शादी का समय बन जाएगा। अब यदि शुक्र, मान लेते हैं कि शुक्र और चंद्र, मान लीजिए कि लग्न में ही शुक्र हो और चंद्र हो और बुध की दृष्टि एक ही होती है, यानी बुध सप्तम भाव से देख रहे हैं। शुक्र और चंद्र लग्न में हो और बुध के द्वारा दिष्ट हो, यानी कि बुध उनको सप्तम भाव से देख रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि जो लड़की अगर होगी उसका योग्य वर मिलेगा, लेकिन शादी में थोड़ा विलंब होगा। यानी कि बुध के द्वारा दिष्ट है तो शादी में थोड़ा विलंब होगा, लेकिन उस लड़की को योग्य वर मिलेगा। अब अगला भाव को देखते हैं हम देखते हैं बुध और बृहस्पति अगर साथ में बैठे हों या सिंगल बैठे हों। यदि मान ले कि बुध यहाँ बैठे हुए हो,
बृहस्पति भी 7 में यहाँ बैठे हुए हैं, या बुध और बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं, या साथ साथ सप्तम में भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे शुभ ग्रह में चंद्रमा की दृष्टि हो या शुक्र की दृष्टि हो, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से ही चंद्रमा या शुक्र देख रहे हैं, इनको दृष्टि पड़ रही है उनको, और मान लीजिए कि बृहस्पति और बुध सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा यहाँ से देख रहे हैं, तो सप्तम दृष्टि होती है, चंद्रमा की भी होती है, शुक्र की भी सप्तम दृष्टि है, शुक्र भी यहाँ से देख रहे हैं, तो दोनों की सप्तम दृष्टि होती है। तो इसमें जातक का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होता है और बहुत ही अच्छे खानदान में होता है, और वह शादी के बाद पुत्र पुत्री से समृद्ध होता भी है, यानी कि पुत्र पुत्री भी अच्छे समय पर होता है और जातक को अच्छा समय के साथ वह समृद्ध रहता है, उसको धन संपत्ति भी अच्छी तरह से रहता है। अब आगे देखते हैं, मान लीजिए लग्नेश हो, मान लेते हैं कि लग्नेश में कोई भी हो, कोई भी ग्रह हो लग्न में और कोई भी ग्रह सप्तम में हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ 7 नंबर है, 7 8 9 10 11 12 1, यहाँ मंगल का, अब तो मंगल हो गया, ये मंगल की राशि होगी 1 और 7 हो गए शुक्र की राशि। तो इसमें अगर यहाँ शुक्र अपना घर स्थान परिवर्तन करके इनके यहाँ पर आ जाए और मंगल का जो ये राशि है, मंगल स्वयं लग्न में बढ़ जाए, तब ये स्थान परिवर्तन हो गया दोनों का, दोनों की राशि परिवर्तन हो गया, सीधा बदला हो गया। तो इससे क्या होगा, शादी होगी, मांगलिक तो हो गया, जो भी जातक होगा मांगलिक हो गया, लेकिन इसे क्या हो गया, स्थान परिवर्तन होने के कारण शादी जो होगी वो अत्यंत सफल रहेगी, शादी जो होगी अत्यंत सफल होगी। शुक्र आ गए मंगल के भाव में और मंगल चले गए शुक्र के राशि में, तो इससे सफल शादी होगी और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा दोनों का। अब आगे जानेंगे, अगला सूत्र हम जानेंगे जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शादी में परेशानी का सूचक है। परेशानी का सूचक ये है, मान लीजिए सप्तमेश मान लेते हैं कि शुक्र होते हैं, सप्तमेश शुक्र है, यानी कि यहाँ पर 2 राशि हो या 7, दोनों में से कोई भी हो। मान लीजिए कि यहाँ 2 है, शुक्र यहाँ पर है और 2 3 4 5 6 7, तो ये शुक्र का ही हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 4 5 6 7 8, यहाँ मंगल की राशि हो गई, ये बुध की राशि हो गई। अब बुध की राशि अपने राशि से मंगल के राशि में बढ़ जाते हैं बुध, और मंगल अपनी राशि छोड़ करके बुध के राशि में बढ़ जाते हैं। तो ये तो मांगलिक हो गई, जो भी जातक हुए मांगलिक हो गई। अब इसमें बहुत परेशानी का कारण ये हो जाता है कि अगर सप्तमेश द्वादश में जाकर द्वादश भाव में बढ़ जाए और द्वादश भाव के मालिक सप्तम में बढ़ जाए, तो इससे विवाह में अलगाव की स्थिति हो जाती है, यहाँ तक कि तलाक की स्थिति भी बन जाती है। तो इस तरह अगर प्रश्न कुंडली में दिखता है तो शादी के लिए बहुत ही परेशानी होती है। अगर शादी हो भी जाता है तो अलगाव की स्थिति बन जा सकती है, तो ये देखा जाता है इसमें। अब एक अंतिम हम और महत्वपूर्ण, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, इसको हम जानकारी आपको देते हैं। तो हम जानेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है लग्न जो हो गया,
मान लीजिए ये लग्न हो गया और ये सप्तम दृष्टि, यहाँ से दाम्पत्य जीवन को देखा जाता है। अगर लग्नेश मान लेते हैं कि मंगल को ही मान लेते हैं लग्नेश, और यहाँ पर शुक्र की राशि, शुक्र की राशि 7 नंबर है, तो ये मंगल की राशि होगी या शुक्र की राशि होगी। अब हम देखते हैं कि मंगल और शुक्र की राशि है, अगर इसमें एक दूसरे का ये शत्रु हो गए, अगर ये शत्रु हो गए, तत्कालिक शत्रु, नैसर्गिक शत्रु तो है ही मंगल और शुक्र, अगर ये तात्कालिक शत्रुता में हो गए तो अति शत्रु हो गए। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये दोनों शत्रु हो गए तो जो पति पत्नी होंगे, जो दाम्पत्य में जो आएंगे, उनको आपस में नहीं पटेगी। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर मंगल और शुक्र ये दोनों अगर आपसी तात्कालिक मैत्रिता में अगर इस कुंडली में नहीं आते हैं तो पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में खटास आएगी, उन दोनों में आपस में नहीं बनेगी। यह महत्वपूर्ण है। तो आज वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक संबंधित में हम लोगों ने अच्छा एक कार्यक्रम किया है। अब आपको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आपको एक सूत्र बता दूं, जो इस विवाह संबंधित जो प्रश्न कुंडली होंगे उसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये है कि हम जान जाएंगे कि कौन सा स्थिति से अगर हो तो शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और शादी विलम्ब हो रही है तो ऐसे जगह पर आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है, और नहीं करनी है अगर किसी कारण से आपको शादी नहीं हो रही है, अगर इस स्थिति में आपको कुंडली मिलेगी तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र कैसे आपको आगे का रास्ता आपको मिलेगा तो जानेंगे। यदि शुक्र और चंद्रमा सम राशि में हो, शुक्र और चंद्रमा सम राशि में हो और अशुभ ग्रह से युक्त न हो, यानी शुक्र और चंद्रमा, मान लेते हैं कि शुक्र और चंद्रमा यही हो, शुक्र और चंद्र ये चतुर्थ भाव में हो, और यहाँ पर राशि मान लेते हैं कि 4 ही है, यानी 4 सम राशि है, तो ये तो चंद्रमा अपने 100 राशि में आ गए, और इन पर दृष्टि कहीं से भी दृष्टि अशुभ ग्रहों का ना हो, जैसे शनि का, राहु का और केतु का, या फिर मंगल का या सूर्य का भी इन पर न हो, दृष्टि न हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, और न युति हो। मान लीजिए कि यहीं पर मंगल नहीं बैठ जाए या शनि भी यहाँ पर नहीं बैठ जाए, बिल्कुल ये दोनों अकेले होना चाहिए। मंगल शनि राहु केतु के साथ भी न हो, न युति हो, और न कहीं से दृष्ट होगी, यानी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। तब आपका जो है वो रास्ता मिल जाएगा, यानी कि बाधाएं जो आ रही है शादी विवाह में, और बाधा भी दूर हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा सुखी और संपन्न जो विवाहिक संपन्न होगी, जो विवाह संस्कार जो होगा बहुत ही अच्छा तरह से होगा, और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से रहेगा, वैवाहिक जीवन जो है वह सफल रहेगा। तो वैवाहिक जीवन में विवाह संबंधित जो प्रश्न कुंडली है उसमें बस आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।